उत्तर प्रदेश के मौलाना जर्जिश अंसारी का एक और भड़काऊ बयान सामने आया है। मौलाना की फसादी जुबान फिर एक बार जहर उगलती दिखाई दी। मौलाना जर्जिश अंसारी एक बार फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार मौलाना ने राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बता डाला। उनका कहना है कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। मकसद साफ नजर आ रहा है, बाबरी के जिन्न को फिर जगाने की कोशिश की जा रही है। और ये वही मौलाना है जो यूपी को पहले ही मुसलमानों के लिए अनसेफ बता चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जर्जिश अंसारी की फसादी जुबान पर लगाम आखिर कब लगेगी। लेकिन पहले उनका बयान सुन लीजिए। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? तो वीएचपी नेता विनोद बंसल ने मौलाना जर्जिश अंसारी पर हमला बोलाया। उनका कहना है कि जर्जिश अंसारी मुसलमानों को जिहाद के लिए दरअसल उकसाते हैं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा है ये, और यहाँ पर सब लोग शांतिपूर्ण सहिष्णुता के साथ जीते हैं। लेकिन ऐसे जो मौलाना जर्जिश जैसे जो लोग हैं, ये वो मुस्लिम यूथ को जिहाद के रास्ते पर उकसा करके और जन्नत के हूरों को सब दिवा स्वप्न दिखा करके ये सीधा उनको जल्दी मरवाना चाहते हैं। ऐसे मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये लोग बाहर रहने लायक नहीं है। ये वो जानवर हैं जिनको छुट्टा छोड़ा गया तो अनावश्यक रूप से हिंसा को बढ़ावा देंगे। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी बात तो हमने हिंदू धर्मगुरु एचएस रावत और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी से भी इस मुद्दे पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। आपके अंदर हिम्मत है कि मंदिर को जाके तोड़ दोगे? जैसे आप बोल रहे हैं वैसे मैं भी बोल रहा हूँ। आप भी मंदिर को नहीं तोड़ सकते, भी वहां पर उंगली नहीं डाल सकते मंदिर के ऊपर। इसी प्रकार से हम भी वहां मक्का के ऊपर नहीं कह सकते, लेकिन बात तो रख सकते हैं। जैसे आपको फ्रीडम ऑफ राइट है बात करने का, वैसे मैं भी कह सकता हूँ कि मक्का एक दिन मक्केश्वर मंदिर था, वहां पर पूजा होती थी, वहां 3 देवियों की पूजा होती थी। उसके बाद इस्लाम आया है वहां पर। क्या गैर संवैधानिक है इसमें? अगर कोई आदमी ये कहता है कि मेरी आस्था है, अगर कोई आदमी ये कहता है मेरी आस्था, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? हम ये तो नहीं कह रहे मंदिर को तोड़ दो जाके, हमने तो नहीं कहा, लेकिन मेरी आस्था है, मैं तो व्यक्त करूंगा अपनी आस्था। मौलाना जर्जिश अंसारी के बाबरी राग पर अयोध्या के संतों ने भी अब पलटवार किया है। अंसारी के अयोध्या से जुड़े बयान को लेकर के अयोध्या के साधु संतों ने भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है और संतों ने अब जर्जिश अंसारी के बयान को भड़काऊ और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान बताया है। मौलाना जर्जिश अंसारी ने जिस तरह राम मंदिर को लेकर के उसने विवादित बयान दिया है, यह भड़काऊ बयान है, यह माहौल खराब करने वाला बयान है। वह जो है पूरे देश में दंगा फसाद कराने की मंशा से इस तरह का बयान दिया है। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि उसके ऊपर एनएसए लगा करके और उसको जो है फांसी की सजा दिया जाए। जर्जिश अंसारी का बयान अत्यंत निंदनीय है। ये घृणित मानसिकता के लोग हैं। ये जिहादी आतंकवादी विचारधारा को पालित पोषित करने वाला स्वयं आतंकवादी और दोगले मोगले के डीएनए से जो है पैदाइश है। ऐसे जिहादियों से मैं पूछना चाहता हूं, तुम नहीं तुम्हारा अनंत खानदान भी श्री राम जी के जन्मभूमि और मंदिर पर अगर नजर उठा के देखेगा उसे आंख निकाल लिया जाएगा। 21वीं शताब्दी में जगे हुए हिंदू संगठित हो चुके हैं। तुम्हारे जैसे जल्लादों को भारत में रहने की आवश्यकता नहीं है। मौलाना जर्जिश अंसारी का बयान सामाजिक सौहार्द को नष्ट करने और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति को पैदा करने जैसा है। हिंदू मुस्लिम राइट करवाने के मंशा से विदेशी फंडिंग लेकर आतंकवादी संगठनों के मंशा अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई सारे मौलाना जो मस्जिद बनाने की मंशा से यदि कभी भी अयोध्या में कदम रखेंगे तो वहाँ तो श्री राम जन्मभूमि होगा, लेकिन ऐसे मौलानाओं की
कब्र जरूर खुद जाएगी अयोध्या में। लेकिन इससे पहले भी जर्जिश अंसारी का एक बयान वायरल हुआ था और इसमें वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बिहार चुनाव से सबक लेने की नसीहत देते नजर आ रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अनसेफ बताया था और यूपी के मुसलमानों को बंगाल शिफ्ट होने की भी सलाह दे डाली थी। वैसे मौलाना का यह बयान 1 महीने से ज्यादा पुराना है और बंगाल में मुसलमानों की तकरीर देते हुए 25 दिसंबर को मौलाना अंसारी ने यह एक बड़ा बयान दिया था। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं, उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं। हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए।